अब आदिवासी मंत्रालय भी यदि किसी को बनाना हुआ तो सबसे पहले इस आजाद भारत में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया था, और किसी ने नहीं बनाया। और आज आपको जानकर खुशी होगी, आदिवासी कल्याण मंत्रालय, इसका बजट पहले से 6 गुना बढ़ा दिया गया है। क्यों अर्जुन मुंडा जी? 6 गुना बढ़ा दिया गया है। अब आपके अर्जुन मुंडा जी बड़े बजट के मालिक हैं। आप समझते होंगे कि घर के हैं, घर की मुर्गी साग के बराबर। और आदिवासियों में भी जिनको कोई पूछता नहीं था, ऐसे हजारों गांव हैं। मुझे इस समय संख्या याद नहीं है। पीएम जनमन योजना जो लागू हुई है, लगभग कितने हजार गांव होंगे? 17,000 है, 36,000 गांव जो एकदम पिछड़े हैं, आज तक उनकी किसी ने सुध ही नहीं, और उनके अलावा भी 22। पहली बार समाज की अंतिम सीढ़ी पर जिन्हें कहा जाता बैठे हुए थे, उपेक्षित थे, कोई जाता नहीं था, पूछता नहीं था, उनकी चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री ने की है। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, दुनिया के किसी देश में वह काम नहीं हो पाया जो हमारी सरकार ने किया। अर्जुन मुंडा जी आपके प्रत्याशी हैं। अर्जुन मुंडा के बारे में मुझे बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए देखा है, और भारत सरकार में भी मंत्री के रूप में उन्हें काम करते हुए आज भी आप देख रहे हैं। 23 अप्रैल मंगलवार को खूंटी संसदीय क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने नामांकन किया। नामांकन से पूर्व उन्होंने सोनमेर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। भगवान से उन्होंने आशीर्वाद मांगा। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मीरा मुंडा भी थीं और कई कार्यकर्ता भी साथ में थे। खूंटी के सड़क पर रोड शो किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, पद्म भूषण कड़िया मुंडा, खूंटी विधानसभा के विधायक नीलकंठ मुंडा सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने रोड शो में भाग लिया। नामांकन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। उन्होंने सभा को संबोधित भी किया और केंद्र में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की, ताकि देश के भविष्य को गढ़ा जा सके। खूंटी लोकसभा सीट के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मंत्री भी हैं, खूंटी संसदीय क्षेत्र के सांसद भी हैं, और उन्हें उम्मीद है कि खूंटी के संसदीय क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बहनों भाइयों, झारखंड के बारे में मैं कहना चाहूंगा। जब हमारी पहली सरकार बनी थी, सिर्फ बाबूलाल जी मरांडी यहां के मुख्यमंत्री, उसके बाद अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद रघुवर दास जी बने। लेकिन हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों की विशेषता रही है, झारखंड ही नहीं, इस देश का कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। और मैं समझता हूं कि झारखंड की मिट्टी का जो करिश्मा रहा है, उस करिश्मे के अनुरूप अपने को ढालने का काम किया है तो हमारे तीनों नेताओं ने किया। और एक मुख्यमंत्री साहब तो आपके ऐसे हैं जो कि इस समय कहां हैं, सरकार के मेहमान हैं। उनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है,
लेकिन एक बार मुझे बेहद आश्चर्य उस समय हुआ था जब मुझे यह जानकारी मिली कि झारखंड के मुख्यमंत्री 1.5 दिन से लापता है। बहनों भाइयों, लंबे समय से मैं भारत में राजनीति कर रहा हूं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के लापता होने की खबर मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी है। यदि कहीं का मुख्यमंत्री लापता हुआ है तो यहां का लापता। राजनीति अपना परिवार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जहां तक सवाल है, सभी वक्ताओं ने उनके बारे में बतलाया है। उनका पूरा जीवन ही इस हिंदुस्तान की जनता के लिए समर्पित, रात दिन। और मैंने तो अपने जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को देखा है, लेकिन 24 घंटे में 18 घंटे काम करने वाला कोई नेता पहली बार मैंने देखा अपने जीवन में, तो नरेंद्र भाई मोदी को देखा है। हमसे भी बड़े होने के बावजूद लगातार दिन में 3 सभा 4 सभा को संबोधित करना, दिल्ली से चलकर आना जाना, सभा को संबोधित करना, दूसरी तीसरी चौथी फिर पहुंचना। और आपको आश्चर्य होगा कि यहां से जाने के बाद रात को 10 बजे फिर बैठक होती है। तो सचमुच यदि हम भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं तो ऐसा ही तपस्वी प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। आज भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है। पराक्रमी बिरसा मुंडा की यह धरती है। बिरसा मुंडा जी का क्या योगदान है समाज को एकत्रित करने में और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ने में, मैं समझता हूं कि यहां का बच्चा बच्चा अच्छी तरह परिचित है। बिरसा मुंडा जी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और भगवान बिरसा मुंडा को पहली बार तहे दिल सम्मान यदि किसी सरकार ने दिया है बहनों भाइयों, तो हम लोगों की सरकार ने दिया है। इसके पहले किसी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान नहीं दिया। और मैं मानता हूं कि वह जनजाति गौरव और संघर्ष के प्रतीक हैं। और यह धरती और हर देशवासी राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की भावना से जो उनकी जीवन गाथा है वह स्वाभाविक रूप से लोगों को भर देती है। और झारखंड की धरती तो अद्भुत है। पहली बार इन लोगों को प्रकाश में लाने का काम, लाइमलाइट में लाने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। चाहे वह तिलका मांझी हो, चाहे सिद्धू कान्हू हो, चाहे चांद भैरव हो, फूलो झानो हो, नीलांबर हो, पीतांबर हो, ताना भगत हो, एक से एक लोग इस धरती पर पैदा हुए। क्या वह गरीब परिवारों से आते थे? इसी कारण जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था नहीं मिला। समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों को भी सम्मान देना, सम्मान के नजरिए से देखना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम भारत में कोई सरकार कर रही है मेरे बहनों भाइयों, तो हम लोगों की सरकार कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है भारत में, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। हम सबका सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि और कर्मभूमि में आज खूंटी संसदीय क्षेत्र के नामांकन में माननीय देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में कृषि मंत्री के रूप में और इस समय रक्षा मंत्री के रूप में देश की रक्षा का दायित्व लेकर सुरक्षित भारत के अभियान को आगे बढ़ाने वाले माननीय राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर
प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, आजसू के प्रमुख विधायक एवं पूर्व मंत्री सुदेश महतो जी, जमशेदपुर से सांसद विद्युत वरण महतो जी, हमारे खूंटी के लोकप्रिय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा जी, लोकप्रिय विधायक तोरपा के कोचे मुंडा जी, हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र राय जी, माननीय विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जी, बालमुकुंद सहाय जी, खूंटी के प्रभारी सत्यनारायण सिंह जी, ओम प्रकाश कश्यप जी, संजय साहू जी, विनोद नाग जी, राकेश प्रसाद जी सहित मंच में और मंच के आगे भी, और आप सभी आज नामांकन में उपस्थित और कचहरी से लेकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए यहां उपस्थित कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों एवं बहनों, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता एवं प्रेस के मित्रों, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं के बीच में खूंटी के जनता के समक्ष पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और खूंटी के जनता की ताकत के बल पर पुनः यह कमल का फूल खिले, और जो हमारा संकल्प है अब की बार फिर एक बार आज मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, खूंटी के प्रत्येक जनता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है और खूंटी की जीत भगवान बिरसा मुंडा का सही, जिसे हम ये कहें कि बलिदान को नमन होगा कि फिर से हम जिस माटी पर आजादी के बाद यदि कोई प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि उनके गांव उलीहातू में उस धरती को नमन करने के लिए आया, तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी।